फ्रेंड्स, दिस इज उत्कर्ष एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ओवर इंडिया नॉलेज। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, मींस संबंध बोधक अव्यय। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे और इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको प्रीपोजिशन जो होगा वो एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम साफ हो जाएगा, मतलब आपको अच्छे से समझ आएगा। इसका मैं 100% गारंटी लेता हूँ। प्रीपोजिशन मतलब क्या होता है? प्रीपोजिशन का मतलब ही होता है संबंध बोधक, जिसमें संबंध के बारे में बताया जाए। और प्रीपोजिशन इज अ वर्ड टू रिलेट सम अदर वर्ड और सेंटेंस। प्रीपोजिशन का यूज हम लोग किसी दूसरे शब्द या किसी दूसरे सेंटेंस वाक्य के बीच संबंध बताने के लिए करते हैं। पहला प्रीपोजिशन जो वर्ड है अबाउट है। ये वीडियो लेक्चर में हम आपको प्रीपोजिशन के बारे में सभी पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे, जिसके बाद आपको पूरा कॉन्सेप्ट इजी हो जाएगा समझने में। आप कहीं भी एग्जाम में भी क्वेश्चन है प्रीपोजिशन के ऊपर तो आप उससे बना सकते हैं। अबाउट का यूज हम लोग 3 जगह करते हैं। कौन कौन से जगह? पहला है के बारे में, दूसरा है के लगभग, तीसरा है के इधर उधर। आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, हम सेंटेंस से समझेंगे। अबाउट के बारे में के ऊपर सेंटेंस देखेंगे। डू यू नो अबाउट साइंस? यहाँ पे आपको लिखेंगे भी नहीं, लेकिन आपके जबान से निकल जा रहा है कि अबाउट होगा। डू यू नो अबाउट साइंस? क्या आप विज्ञान के बारे में जानते हैं? क्या आप साइंस के बारे में जानते हैं? तो ये इसका अबाउट का यूज किसके रूप में हुआ? के बारे में के रूप में हुआ। दूसरा है के लगभग। आपसे कोई समय पूछ देता है कि व्हाट इज टाइम, तो आप बोलते हैं इट इज अबाउट 2 o'clock, मतलब अभी इट इज अबाउट 2 o'clock, मतलब अभी लगभग 2 बजे हैं। तीसरा है के इधर उधर। लोग बहुत से लड़कों को भी बोलते हैं कि वह इधर उधर घूमता रहता है या उधर उधर घूम रहा है, तो इधर उधर का यूज भी हम लोग अबाउट से कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस से हम लोग समझेंगे, ही इज वंडरिंग अबाउट द टाउन, मतलब क्या होगा इसका? वह शहर के इधर उधर घूम रहा है। वंडरिंग मतलब आपको याद रखना है, वंडरिंग मतलब घूमना। अबाउट का यूज हम लोग यहाँ पे किसके लिए कर रहे हैं? के इधर उधर के लिए कर रहे हैं। अब हम दूसरा प्रीपोजिशन देखेंगे, अबव या ओवर। इस दोनों का मतलब एक ही होता है। क्या होता है? के ऊपर। अब लोग बोलते हैं द प्लेन इज फ्लाइंग अबव द स्काई, मतलब क्या हुआ? जो एरोप्लेन हवाई जहाज जो है वह आकाश के ऊपर उड़ रही है। दूसरा ओवर पे हम लोग सेंटेंस देखेंगे, द बर्ड्स आर चिर्पिंग ओवर द ट्री, मतलब चिर्पिंग मतलब होता क्या है? चहचहाना। मतलब ये सेंटेंस जो बोल रहा है द बर्ड्स आर चिर्पिंग ओवर द ट्री, चिड़िया पेड़ के ऊपर चिहचहा रही है। अब तीसरा देखेंगे हम लोग, अंडर या ऑब्लिक का साइन देकर हमने लिखा है बिलो। दोनों का एक ही मतलब होता है। क्या होता है? के नीचे। इसका सेंटेंस हम एक ही सेंटेंस से दोनों को बना सकते हैं। वाटर फ्लो अंडर द ब्रिज या बिलो द ब्रिज, मतलब ब्रिज के नीचे पानी बहता है। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। आपका जो मन करे वहां पे आप सेंटेंस प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं। इस सेंटेंस में वाटर फ्लो के नीचे, वाटर कहाँ बहती है? ब्रिज के ही तो नीचे बहेगी, तो इसीलिए उसको अंडर या बिलो से हम लोग लिख सकते हैं। ये आपका प्रीपोजिशन हुआ। चौथा प्रीपोजिशन देखेंगे हम लोग, बिफोर। इसका मतलब होता है के पहले। वी राइज बिफोर द सनराइज, हम लोग सूर्य के जगने से पहले या सूर्य के उगने से पहले जग जाते हैं। तो यहाँ पे बिफोर मतलब के पहले। देखिए सेंटेंस भी आप यूज कर रहे हैं, सेंटेंस भी आप बना रहे हैं, वहां पे भी के पहले। के पहले का मीनिंग क्या होता है? बिफोर होता है। तो इसका इंग्लिश सेंटेंस हो जाएगा, वी राइज बिफोर द सनराइज, हम लोग सूरज उगने के पहले जग जाते हैं। अब तीसरा देखेंगे, बिफोर आ गया तो आफ्टर का आना जरूरी होगा। आफ्टर मीन्स के बाद, बिफोर मीन्स के पहले, आफ्टर मीन्स के बाद। ही हैड डाइड आफ्टर द डॉक्टर वेंट, डॉक्टर के जाने के बाद वह मर गया। ही हैड डाइड आफ्टर द डॉक्टर केम। बहुत से लोग बिफोर में भी ये वर्ड, इस सेंटेंस का यूज करते हैं। ही हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले रोगी या वह मर चुका था। अब 6 प्रीपोजिशन देखेंगे, इन या इनटू। इन मतलब भी में होता है और इनटू मतलब भी में होता है, लेकिन इनटू का यूज मोशन के लिए किया जाता है। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में हो, गति में हो, तो इनटू का यूज किया जाता है। जैसे हमने यहाँ पे लिख भी दिया है। अब हम लोग इनसे एक सेंटेंस बनाएंगे, वी बिलीव इन गॉड, हम लोग भगवान में भरोसा रखते हैं या हम लोगों को भगवान में भरोसा है। इनटू
हम लोग बोलते हैं द फिशेज आर स्विमिंग इनटू द रिवर। यहाँ पे अगर हम इन लिख देंगे तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। इनटू जो होगा वो मोशन के लिए, क्योंकि जो मछलियाँ हैं वो पानी में तैर रही है, मतलब वो मोशन में है, गति कर रही हैं, इसीलिए गति के लिए इनटू का यूज होता है। तो द फिशेज आर स्विमिंग इनटू द रिवर। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग अगले और 5 या 6 प्रीपोजिशन के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए ओवर इंडिया नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।